आज से हजारों साल पहले जमीन एक ऐसी सर्दी की लपेट में थी जिसका तसव्वुर करना भी आज नामुमकिन है। ये प्लिस्टोसेन दौर था जहां हद्दे निगाह सिर्फ बर्फ की सफेद चादर और मुंजमद ग्लेशियर्स थे। लेकिन इस हौलनाक सर्दी और बर्फानी तूफानों के दरमियान एक ऐसी मखलूक बसती थी जो इस दुनिया की असल वारिस थी। एक चलता फिरता देव, एक जिंदा टैंक, वोली मिमित। इनकी ताकत उनके कदमों में थी जो जमे हुए मैदानों को हिलाकर रख देते थे, और उनके देव हैकल बदन पर बालों की 3 तह उन्हें -50 डिग्री में भी गर्म रखती थी। एक बालग मिमित का वजन 6 टन से भी ज्यादा होता था, और उनके 15 फुट लंबे मड़े हुए दांत उनका सबसे बड़ा हथियार और औजार थे, जिनकी मदद से वो बर्फ की तहें हटाकर खुराक ढूंढते और प्यास बुझाने के लिए जमी हुई झीलों को तोड़ते थे। ये रेवाड़ की सूरत में सफर करते थे, जहां ममता भी थी और बचपन की शरारतें भी। लेकिन इस मुंजमद दुनिया में हर कदम पर मौत का साया मंडला रहा था। इस दौर में मिमित का सबसे बड़ा दुश्मन साबर टूथ टाइगर था, जिसके दांत खंजर की तरह तेज और आंखें भूखी थीं। जब एक साबर टूथ किसी छोटे मीमत पर हमला करता तो पूरा रेवड़ हरकत में आ जाता और बका की एक खूनी जंग छेड़ जाती। मगर कुदरत का सबसे बड़ा शिकारी अभी सामने आना बाकी था। कदीम इंसानों ने पत्थर के नेज़ों और अक्ल के साथ इन देव हाइकल जानवरों को घेर कर इनका शिकार करना सीख लिया था, जो इनकी ज़रूरत भी थी और इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज भी। फिर वक्त बदला, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, और वो सर्द दुनिया जिसके लिए मीमत बने थे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। हरियाली बढ़ी, लेकिन इनके मस्कन सकड़ गए और एक एक करके ये अजीम जानदार कम होते गए। फिर वो वक्त आया जब दुनिया के आखिरी मीमत ने एक तन्हा जजीरे पर अपनी आखिरी सांस ली। आज वो जमीन पर मौजूद नहीं, लेकिन इनकी हड्डियां हमें इस वक्त की याद दिलाती है जब जमीन पर सच्चे देव हाइकल हुक्मरानी करते थे। वो खत्म हो गए, मगर इटर्नल जायंट्स की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।